सो नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 उसका फर्स्ट सम देखते हैं। फर्स्ट सम क्या है, पी बार एंड क्यू बार टू पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड द थर्ड पोजीशन वेक्टर्स विच इज आर बार एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी समरी में पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो हमें पी बार क्यू बार दिया हुआ है, आर बार फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास और उसका कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएगा हमें। बट सबसे पहले इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के सम के लिए एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। तो ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स इन मार्च 16 में। तो सबसे पहले देखते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। क्या था हमारा सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन? आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। बट एम और एन की क्या वैल्यू रहेगी? जो हमारा रेशियो दिया हुआ है, रेशियो है m/n, मतलब m अपॉन n। सो इस फॉर्मूला में हम अपना मेथड लिखते हैं, मीन्स अपना जो b और a का वैल्यू है वो डाल देते हैं। मीन्स 2 m और n पता है, रेशियो होता है 2 टाइम्स b बार क्या है यहाँ पे हमारा q बार, तो लिख देते हैं 2 q बार प्लस 1 p बार अपॉन 2 + 1। Now substitute the value of q and p. So 2 times q is I plus 4j minus 2k plus 1 times p I minus 2j plus k upon 3। तो लिखते हैं 2i plus 8j 2 2 4 minus 4k प्लस i माइनस 2j प्लस k अपॉन 3। नाउ आई वाली वैल्यू ऐड करते, 2 + 1 3i प्लस 8j माइनस 2j प्लस 6j माइनस 4k प्लस k माइनस 3k अपॉन 3। 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे सारा, तो क्या मिल जाएगा, या तो नीचे लिख देते हैं हम i प्लस 2j माइनस k, ये हमारे r बार की वैल्यू। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आर 1 2 -1। आर बार जो पोजीशन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए r 1 2 -1। सो एक और सम करते हैं, हमारे प्रीवियस सम जैसा है बट उसमें इंटरनली डिवाइड किया हुआ था सेगमेंट पी क्यू, यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड किया है सेगमेंट ए एंड बी। सो ए एंड बी पॉइंट दे दिया हमें, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर विच डिवाइड्स सेगमेंट ए एंड बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 8:5। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला क्या है? आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस ऑफ एन। तो क्या हो जाएगा, m/n 8:5 मीन्स m/n 8b बार माइनस 5a बार अपॉन 8 - 5। तो फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं b और a की वैल्यू। तो क्या 8 - 5 इज 1/3 एंड व्हाट इज अवर b बार? b is -2i plus 3j plus 7k माइनस 5 टाइम्स a बार की क्या वैल्यू है? 4i माइनस 2j प्लस 5k कैप। अब क्या करते हैं, 1/3 8 2 16i
प्लस 8 3 ज़ा 24 जे प्लस 7 8 ज़ा 56 के कैप माइनस 5 4 ज़ा 20 आई माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5 2 ज़ा 10 जे एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25 के कैप स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट. सो अगेन 1/3 टाइम्स minus 16i and minus 20. 20 plus 16 is minus 36i cap. 24j and 10 plus 34j. Again 56 minus 25. 56 minus 25 will be 31 plus 31 k cap. क्या मिल गया? 3 इनसाइड लेके जाएंगे तो 18 नहीं 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3. सो 1/3 इनसाइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? -12i. बाकी कुछ कैंसिल ही नहीं होगा. 34/3 एज इट इज रहेगा प्लस 31/3 के कैप एज इट इज रहेगा एंड दिस इज अवर आर बार. तो आर बार फाइंड किया. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर -12 34/3 31/3. तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए एंड पोजीशन वेक्टर आर बार भी मिल गया हमें. Show that the points with position vectors a bar minus 2b plus 3c and minus 2a plus 3b plus 2c and minus 8 plus 13b are collinear. तो हमें प्रूव करना है ये कोलिनियर है कि नहीं. तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे ये सारे वेक्टर्स को p बार q बार एंड r बार. लेट p बार q बार एंड r बार बी द पोजीशन वेक्टर्स. क्योंकि ए बार बी बार सी बार दिया ही हुआ है तो हम वो नहीं ले सकते, उसको छोड़ के लेना है. सो पी बार विल बी ए बार माइनस 2b प्लस 3c. क्यू विल बी आवर माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c एंड आर बार विल बी -8 प्लस 13b. नाउ कोलिनियर का जो हमारे पास तरीका है सीधे सीधे वैसे ही करेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं है. पी क्यू बार इज क्यू बार माइनस पी बार. सो क्यू इज माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस पी बार इज a माइनस 2b प्लस 3c. क्या मिल जाएगा? a वाले टर्म माइनस 2a माइनस a इज माइनस 3a 3b एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 3b प्लस 2b प्लस 5b एंड 2c बार माइनस 3c बार इज माइनस c बार. यहाँ तक क्लियर है? माइनस 3c प्लस 2c इज माइनस c एंड नाउ p r बार इज r माइनस p बार. तो r माइनस p क्या होगा? -8 प्लस 13b माइनस p बार इज a बार माइनस 2b बार प्लस 3c बार इज इक्वल टू -8 माइनस a इज माइनस 9a प्लस 13b एंड प्लस 15b एंड माइनस 3c एज इट इज. तो यहाँ तक क्लियर हो गया. अब क्या कर सकते हैं हम? इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन एंड वी कैन राइट इट एज, या तो फिर सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं तो क्या लिखेंगे? -3a प्लस 3b एंड माइनस c बार. 3 3 ज़ा सॉरी यहाँ गलती हो गई, 3 5 ज़ा 15 होता है तो -3a प्लस 5b माइनस c बार. सो वी कैन राइट देयरफॉर पी आर बार is equal to 3 times
पी क्यू बार, it is a scalar multiple of pq bar, means pr bar is a scalar multiple of pq bar. So the points p is common in both, the point p is common in both, so we can write the point p q r lie on the same line, therefore the point p q and r lie on the same line, and इसके पहले एक लाइन और लिखेंगे, पॉइंट P is common in both, therefore the points P, Q and R are collinear. सो एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सी डिफरेंट है, जो हमने किया उसका रिवर्स प्रोसेस आना है। अब हमें इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन किया था हमने, बस उसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो क्या करना है, इफ 2a + 3b - 5c इज गिवन देन प्रूव दैट ab एंड c आर कोलिनियर, फाइंड रेशियो इन विच c डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ab। तो क्या लिखेंगे, 2a + 3b - 5c = 0, ये है हमारा गिवन। तो हमें क्या करना है, इससे हमें अपना सेक्शन फॉर्मूला बना लेंगे, तो बहुत ही ईजी है। 5c बार = 2a बार + 3b बार एंड c बार = 2a बार प्लस, और वी कैन राइट 3b बार + 2a बार अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3b बार + 2a बार अपॉन 3 + 2। हमारा सेक्शन फॉर्मूला भी ऐसे ही दिखता है, r बार = mb बार + na बार अपॉन m + n। हमारे रेशियो जो होता है m/n दिया हुआ होता है, और यहाँ भी सेम है। सो a बार b बार था, हमें उसका उल्टा लिखना पड़ा, और उल्टा लिखना होता है क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में भी उल्टा रहता है, b बार + a बार रहता है, a बार + b बार नहीं रहता, उससे है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट m और n है उससे फर्क पड़ जाएगा, उसका रेशियो गलत आ जाएगा। सो यहाँ पे हमें मिल गया सेक्शन फॉर्मूला, सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट्स a बार, b बार एंड c बार आर कोलिनियर। एक चीज हमने प्रूव कर दी, आर कोलिनियर, एंड रेशियो फाइंड करना है हमें। सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट C divides the line segment AB internally क्यों, क्योंकि प्लस साइन है, internally in the ratio m/n क्या होगा, 3:2, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है C लाइन सेगमेंट AB को। तो इंटरनली क्यों था, क्योंकि प्लस, अगर माइनस रहता तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB एक्सटर्नली डिवाइडेड बाय C। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने किया इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पे, अब हम करेंगे सेंट्रोइड फॉर्मूला पे। तो सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है वो हमने देखा है ऑलरेडी समरी में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ओरिजिन हमारा सेंट्रोइड है ट्राइंगल का, हुज वर्टाइसेस आर गिवन A, B एंड C, फाइंड वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R। P, Q एंड R उसमें उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं A, B, C के। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे, लेट A बार, B बार एंड C बार बी द पोजीशन वेक्टर्स of A, B and C, A, B and C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A, B, C के पोजीशन वेक्टर्स है A बार, B बार, C बार, तो वो डिफाइन कर देते हैं हम। A बार = 2i
प्लस पी प्लस पी जे माइनस 3k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू क्यू आई माइनस 2j प्लस 5k and C bar will be minus 5i cap plus j cap plus r k cap। तो ये मिल गया ए बी सी पोजीशन वेक्टर। बट सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। ये था हमारा सेंट्रोइड फॉर्मूला। बट स्टार्टिंग में क्या बोल दिया हमें, ओरिजिन इज द सेंट्रोइड। ओरिजिन मीन्स जी विल बी 0। ओरिजिन पे मतलब ये 0 इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 यहाँ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा फाइनली हमें, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज 0। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम वैल्यू ए बार बी बार सी बार की, तो क्या मिलेगा 2i प्लस पी जे माइनस 3k कैप प्लस क्यू आई माइनस 2j प्लस 5k कैप प्लस सी बार इज माइनस 5 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस आर के कैप इज इक्वल टू 0। नाउ आई वाले टर्म्स सब साथ में ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 2 प्लस क्यू माइनस 5i प्लस जे टाइम्स पी माइनस 2 एंड प्लस 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 1 प्लस के कैप टाइम्स, इसमें क्या रहेगा -3 प्लस 5 -3 प्लस 5 प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये q -5 प्लस 2 इज -3 i कैप प्लस j कैप टाइम्स, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 इज -1 p -1 प्लस k कैप टाइम्स -3 प्लस 5 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 है मीन्स वहाँ पे क्या है, सारे 0 वाले टर्म से 0i प्लस 0j प्लस 0k कैप, तो मीन्स वहाँ भी 0 है और यहाँ भी आई टर्म सेम है, यहाँ पे सिमिलर है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या किया था हमने, दोनों साइड कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट q माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस r विच इज ऑल्सो 0। तो इससे q की वैल्यू, p की वैल्यू एंड r की वैल्यू मिल जाएगी हमें। q की वैल्यू मिलेगी q इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 1 एंड अवर r विल बी माइनस ऑफ 2, तो r माइनस 2। तो इससे हमें p q एंड r मिल गया जो हमें फाइंड करना था। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। शो दैट इफ ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार देन द फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मीन्स हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन है ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार गिवन। नाउ ए बी बार को किस तरह से लिख सकते हैं, बी बार माइनस ए बार एंड डी सी बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार। अब सी को इधर ले जाएंगे या ए को उधर, तो क्या हो जाएगा ए बार प्लस सी बार एंड बी बार प्लस डी बार। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ गया, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ
midpoints of AC and BD are equal. यहाँ तक clear है? The position vectors of midpoints of AC and BD are equal. That means they are same, or therefore the diagonal AC and BD bisect each other. The diagonal AC and BD bisect each other. पैरेललोग्राम कैसा बनेगा? अगर A B C D, तो BD एंड AC ना bisect each other, तो क्या लिखेंगे? Therefore A B C D is a पैरेललोग्राम. और एक चीज और, अगर हम स्टार्टिंग में डिफाइन करना चाहें, लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी, तो वो भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इस सम को. सो एक और एग्जांपल देखते हैं हम. लेट पी क्यू आर एस बी अ क्वाड्रिलेटरल इफ एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट पी एस बार प्लस क्यू आर बार इज इक्वल टू 2mn बार. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसका डायग्राम. ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया. ये इसके मिड पॉइंट्स रहेंगे. तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? पी क्यू आर एस नेमिंग दे दिया हमने. अब पी क्यू के साइड पे कौन है? कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है, या उस पे मिड पॉइंट क्या आ रहा है? एम. एंड आर एस पे क्या आ रहा है? एन. तो पी क्यू आर एस पे हमने बना दिया. तो इसके आगे ऐसा लिख सकते हैं, लेट पी बार क्यू बार आर बार एंड एस बार आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली. ये क्लियर हो गया. अब हमें क्या देखना है? मिड पॉइंट्स भी मिल गए एम एंड एन, बट हमें सिचुएशन भी दी है पी एस बार प्लस क्यू आर बार इज इक्वल टू 2mn बार. ये प्रूफ करना है हमें. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पूरा प्रूफ. पी एस बार प्लस क्यू आर बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एस बार प्लस क्यू आर बार एस बार माइनस पी बार प्लस आर बार माइनस क्यू बार. यहाँ पे हमने डिफाइन करना है पी क्यू आर एस ऑल्सो एम एंड एन. एम और एन को भी पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बताना है. फिर आगे एस बार माइनस पी बार प्लस आर बार माइनस क्यू बार विच इज इक्वल टू आर प्लस एस कर देते हैं. आर बार प्लस एस बार दोनों पॉजिटिव टर्म माइनस पी बार प्लस क्यू बार. ये तो हो गया. अब देखते हैं इसका मिड पॉइंट अगर लिखना है हमें. एम पी क्यू का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एम बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार अपॉन 2 एंड हियर एन बार विल बी आर बार प्लस एस बार अपॉन 2. ये है दोनों का मिड पॉइंट एम एंड एन का, मतलब पी क्यू साइड का और आर एस साइड का मिड पॉइंट लिख लिया हमने. अब क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. क्या बन जाएगा? आर बार प्लस एस बार अपॉन 2 माइनस 2 टाइम्स पी बार प्लस क्यू बार अपॉन 2. समझ गए ना? 2 कैंसिल होगा दोनों तरफ, तो ये एज इट इज रिमेनिंग वाला ऊपर वाला ही पार्ट बचेगा. तो आर बार प्लस एस बार अपॉन 2 क्या लिखेंगे हम? एन बार. एंड पी बार प्लस क्यू बार अपॉन 2 विच इज अवर एम बार. तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं. 2 टाइम्स एन बार माइनस 2 टाइम्स एम बार. यहाँ तक क्लियर है? अब
दोनों तरफ 2 कॉमन है, तो 2 टाइम्स n बार माइनस m बार। अब n बार माइनस m बार क्या होगा, जैसे हम ps को क्या लिखते हैं उल्टा, s बार माइनस p बार, तो n बार माइनस m बार को भी उल्टा कर सकते हैं जब कैपिटल में लिखना है, तो mn बार। यही तो हमें प्रूव करना है, ps बार प्लस qr बार इज 2 टाइम्स mn बार। तो ये लिखेंगे हेंस प्रूव। यहाँ तक क्लियर है?